लोग कौन कांग्रेसी है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। भवानी सिंह हमारे साथ जयपुर से हैं और अरुण सिंह हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। जल्दी से भवानी का रुख कर लेते हैं क्योंकि उनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। भवानी, देखिए बिल्कुल और जो बड़ा सवाल है क्योंकि दोनों गुट आमने सामने है और जिस तरीके की भाषा लगातार हम सुनते आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और एक बड़ा आरोप जो बीएसपी से कांग्रेस में आए उन विधायकों ने कहा सचिन पायलट को गद्दार। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास है। प्रताप जी, क्या सचिन पायलट और उनके गुट के लोग गद्दार हैं? देखिए, ये बात तो आपको उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि वो तो खुला मैदान है, आप जाके उनसे बात करनी चाहिए। और ये कांग्रेस परिवार का मामला है, इसमें जिसने जो बयान दिया उससे आपको बयान लेना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों में आपस में डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंसेस होने में किसने क्या बयान दिया वो वही बता सकता है। नहीं, लेकिन अब प्रताप जी, अब तो बिल्कुल केवल एक व्यक्ति के बयान का मसला नहीं है। कल 6 से 7 विधायक इधर आपकी तरफ से, 3 से 4 विधायक उनकी तरफ से, वो ये कह रहे हैं, जो 3-4 विधायकों ने, संदीप जी ने, काफ़ी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट लोग, ये लोग तो नकली कांग्रेसी, असली तो हम हैं। इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, हमने बचाने की कोशिश की। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, क्योंकि जब सरकार पर संकट आया था तब इन लोगों ने सरकार को बचाने की कोशिश की। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा कोई भी साथी हो, हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। और राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार को पूरा देश देख रहा है। कोरोना संकट में एक मॉडल स्टेट के रूप में हम सामने आए, बहुत अच्छा काम है, पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं अच्छी आ रही। ऐसे में यदि डिफरेंसेस कहीं आते हैं और अखबारबाजी होती है तो ये परिवार का मामला है, इसको हमें खत्म करना। सर, आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुली मांग है। सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि उनसे जो वादे किए वो पूरे किए जाने चाहिए, तो फिर कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? ये आपने बहुत सही कहा। सचिन पायलट जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट हैं, राजस्थान के अध्यक्ष रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और यदि उनका ऐसा कोई बयान आया तो मेरा मानना है कि अब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, मान लो इधर उधर से बात हो रही है, तो आप कह रहे हो कि यदि पायलट साहब से इस तरह के वादे हुए हैं तो पायलट साहब को खुद को आगे आकर, मैं से सम्मान कह रहा हूँ, उनको आगे आकर बताना चाहिए कि ये वादे हुए हैं, ये स्थिति है। क्योंकि पूरे देश में मीडिया यदि ये दिखा रहा है तो मीडिया को पायलट साहब से भी पूछना चाहिए कौन से वादे हुए हैं, और वादे यदि हुए हैं तो उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है, कोई वादा नहीं किया पार्टी ने? नहीं, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं ये बात कह दूँ। मैं तो कह रहा हूँ यदि मान लो उनसे, मैंने भी अखबारों में देखा, टीवी पे देखा, पूरा देश का मीडिया ये चला रहा है। मैं सड़क का आदमी हूँ, मेरे बारे में राजस्थान जानता है, नेशनल फेस मैं नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन राजस्थान की सड़कों पे आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए मैं जाना जाता हूँ। मेरी औकात जितनी उतनी बोल रहा हूँ। मैंने जो टीवी पे देखा, बड़े बड़े नेशनल मीडिया, आपका नेशनल मीडिया, न्यूज 18 हो, आज तक, वो सब ने एक ही बात कही कि साहब वादे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी, तो वो बात सामने आनी चाहिए। क्योंकि जब प्रेस में सब चीज़ें ही आ रही है तो ये भी आ जाए सच्चाई क्या है, तो पता तो चले वास्तविकता क्या है। आप कह रहे हैं कि वादे क्या हुए उसका पता नहीं है, लेकिन सुलह कमेटी तो बनी थी, ये तो पब्लिक डोमेन में था कि जब सुलह कमेटी मान लो बनी है तो वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर बनी है। और सुलह कमेटी बनी है तो उस वक्त जब हमारा कैंप चल रहा था, मैं भी होटल में गया, लेकिन मैं मेरे घर आके सोता था रोज़, क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर से लड़ता हूँ चुनाव सिविल लाइन से। तो सुलह कमेटी यदि कहीं बनी है तो ये सुलह कमेटी का फैसला तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता करेंगे। और इस मामले में मेरा ये मानना, अखबार में बात करने की बजाय सुलह कमेटी से बात करनी चाहिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर्स से बात करनी चाहिए और हमारे प्रभारी से बात करनी चाहिए। लेकिन 2 मांगे जो उनकी सार्वजनिक है, जो कल मुकेश भाकर ने ही रखी है, मांग क्या कर रहे हैं? वो मांग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को सम्मान मिलना चाहिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। तो इसमें सर दिक्कत क्या है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, सचिन पायलट जी का पार्टी में सम्मान है, इसमें कोई दोहराई नहीं। इसमें वो सीनियर लीडर हैं और पार्टी के अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला होता है। ठीक है भवानी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। वहीं देखिए, कांग्रेस विधायक इंद्रराज गुर्जर की तरफ से इस पर क्या बयान दिया गया, ये भी जरा आपको सुनवा दें। आदरणीय सचिन पायलट साहब ने पूरे 5 साल मेहनत करके राजस्थान में सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और आज लगातार 2.5 साल से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो देने की और कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। पायलट साहब ने
एक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। आज 1 साल से 20 मंत्रियों के द्वारा सरकार चली जा रही है। 9 पद हमारे पास खाली हैं, क्यों नहीं उन 9 पदों को भर करके और विभागों का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि सब लोगों का मान और सम्मान इसमें हो। अरुण, देखिए, क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं और आज ही ये जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट जो हैं वो दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे, क्या और ताजा अपडेट मिल रहा है? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कल वो गए थे उत्तराखंड, वहां पर एक कार्यकर्ता के घर शोक संदेश प्रेषित करने गए थे। इसके अलावा शुक्रवार से लेकर के लगभग 4-5 दिन वो दिल्ली में बैठे रहे। आज हो सकता है कि वो जयपुर जाएं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वो हर सैटरडे संडे दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि उनका परिवार यहाँ पर रहता है। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक तापमान प्रदेश का बढ़ा है, इस बीच सचिन पायलट पर सबकी नज़र है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान से उनकी कोई बैठक अभी हो नहीं पाई है। बहुत सारी चर्चा थी कि वो राहुल गांधी से मिलने वाले हैं, सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, प्रियंका गांधी से मिलने वाले हैं, लेकिन आला कमान उनसे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके टेबल पर कोई प्रपोजल है नहीं। जो सुलह कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है कि सचिन पायलट को पार्टी के अंदर या फिर कैबिनेट में कितनी जगह दी जाए और पार्टी के अंदर कौन सा पद दिया जाए। तो कांग्रेस आला कमान भी इंतजार कर रहा है। सचिन पायलट कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो आला कमान से मिलकर के अपनी बात एक तरह से कर लें, एक फाइनल बात कर लें कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि 10 महीने हो गया है। तो सचिन पायलट की कोशिश यही है, लेकिन अब तक उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। आला कमान से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। इस बीच खबर यह है कि दोपहर बाद वो जयपुर रवाना हो सकते हैं। हालांकि इस पर भी अभी आखिरी शब्द उनके तरफ से नहीं कहे गए। ठीक है अरुण, आप रहिए जरा साथ। इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो सच्चाई है कि यहाँ के कांग्रेस के अपने ही नेता अपनी सरकारों से खुश नहीं है। ये कांग्रेस को देखना है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों राज्यों में और कांग्रेस के कई और शासित राज्यों में बहुत बुरी हालत है। भवानी, जरा एक बात बताइए, कल जो ये मुलाकात हो रही थी विधायकों की आपस में, उसमें ये उनकी भी नाराजगी थी कि उन्होंने सरकार बचाने में मदद की और उनको कुछ नहीं मिला। अचानक से इस बैठक के बाद स्वर क्यों बदले और ये क्यों कहा कि अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं और जो बगावत कर रहे हैं विधायक उन पर कार्रवाई हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बीएसपी के 6 विधायकों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीएसपी के 6 विधायक वो विधायक हैं जो जब अशोक गहलोत सरकार संकट में आई उससे पहले वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे और वो इस उम्मीद में थे कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा या अपॉइंटमेंट्स होंगे तो उन्हें जाहिर तौर पर मौका मिलेगा। लेकिन लंबा वक्त गुजर गया तो जाहिर तौर पर उनमें गुस्सा है। अब उनमें दूसरा, क्योंकि जब सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया कि उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए और उनसे जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें मौका मिल सकता था, मंत्री पद मिल सकता था, वो शायद सचिन पायलट के अगर पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट के साथ में कोई अगर वादे किए, अगर कह दिया गया कि पायलट के समर्थकों को एडजस्ट कीजिए, तो मंत्रिमंडल में तो 9 ही सीटें हैं, तो फिर उसके बाद में उनको जगह कैसे मिलेगी। तो जाहिर तौर पर ये इसलिए गुस्सा था, इसलिए वो सचिन पायलट के खिलाफ कल खुलकर आए और आरोप लगाए कई सारे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उन्होंने पैरवी की। तो अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को 2 महीने के लिए क्वारंटीन कर लिया है। वो किसी से मिलेंगे नहीं, हालांकि इसको भी सियासी क्वारंटीन कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में वो ये मैसेज देने के लिए कि अब मंत्रिमंडल विस्तार 2 महीने आप उम्मीद नहीं करें, 2 महीने वो किसी से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करेंगे। तो कई तरह के पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस हैं, अपने अपने तरीके से दांव चला जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना दांव चल रहे हैं, सचिन पायलट अपना दांव चल रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। वो दिल्ली के अंदर इतने दिन से डेरा डालकर बैठे हुए हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता उनसे मिले नहीं है। दूसरा, जमीन पर जो उनके पास 19 एमएलए थे, उतने एमएलए अभी उनके साथ में नजर नहीं आ रहे। तो वो जो समर्थन ग्राउंड पे होना चाहिए, क्योंकि एक नेता की ताकत होती है कि उसके साथ में कितने विधायक खड़े हैं, भले ही वो सचिन पायलट का ग्राउंड पर जनाधार हो, भले ही बड़े गुज्जर नेता हो, लेकिन विधायकों की संख्या उतनी नहीं है, इसलिए दबाव उतना बना नहीं पाया। यानी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं भवानी, देखिए बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की दरअसल